स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो इसके पहले हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू को कैसे निकालते हैं। आज उसी को आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, इसका हमको मान निकालना है। फिर इसी में हमको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो हम इसके लिए हमने त्रिकोणमिति की जो हमारे पास सारणी होती है उसका एक अलग से वीडियो बनाया है, और उसमें हमने देखा था कि कैसे हम त्रिकोणमिति के जो सारणी है उसको हम कैसे याद कर सकते हैं बिना किसी हेल्प के। उसको हम अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो आज उसी के सारणी के टेबल जो हमने देखा था उसमें हमने वैल्यू यहाँ से निकाला था, और उसी वैल्यू को आज हमको यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में दिया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास sin 60 का, तो sin 60 का हम यहाँ पे मान रख दें, और sin 60 का मान क्या होता है √3/2। जबकि अगर हम cos 30 की बात करते हैं तो sin 60 और cos 30, जो हमारे पास sin 60 होता है और जो cos 30 होता है, ये दोनों मान आपस में समान होते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि अगर विपरीत से लिया जाता है तो 60 और 30 का मान क्या आता है, समान आता है। तो cos 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2। जबकि अगर हम sin 30 की बात करते हैं तो sin 30 का मान क्या होता है 1/2, और अगर cos 60 की तो फिर यहाँ पे भी विपरीत हो जाएगा और यहाँ पे विपरीत होगा, तो cos 60 का जो मान हमारे पास आएगा वो 1/2 हो जाएगा। अब हम इसका क्या करवाएं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा लें। तो √3 का √3 मल्टीप्लाई कराएं। किसका कराएं? √3 का √3 में। तो इसके लिए हमको एक फार्मूला के माध्यम से याद होना चाहिए कि √a का अगर हम √a में गुणा करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, a आ जाता है। क्या आ जाता है? √a का अगर √a में गुणा करवाते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, a। तो इसी प्रकार हमको √3 क्या दिया गया है, √3 इंटू √3। तो अगर हमको √3 से गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो वहां से हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। जबकि 2 का 2 में गुणा करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 2 जा 4 मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम 1 का 1 में करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का 2 में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे इसका अगर हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4। और अगर हमारे पास दोनों में एलसीएम देखें तो सेम है, तो ऊपर वाली संख्या को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1। 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4, और 4/4। 4 से 4 काटेंगे तो 1। तो यहाँ पे इसका मान हमको क्या मिल गया, 1। तो हमने इसको कैसे देखा कि इसको कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर लिए। लेकिन अगर हम इसको आसानी से सॉल्व किए तो इसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, सारणी की आवश्यकता पड़ी। कि अगर हमको sin 60 का मान नहीं पता होता या sin 60 का मान अगर हम गलत लिखते तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आता वो गलत हो जाता। तो इसके लिए अगर सारणी नहीं याद है तो इसके पहले हमने वीडियो बनाया था इसके टेबल के लिए कि त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है उसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो आप इसमें जाइए और वहां पे चैनल पे इसका वीडियो वहां पे अपलोड है, उसको आप देखें और वहां से सबसे पहले इसके त्रिकोणमिति का जो अनुपात है उसको याद करें। अब हमारे पास इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है। हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। हमको दिया है 2 tan स्क्वायर 45। क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अगर हम बात करते हैं, अब हमको किसका मान चाहिए, tan 45 का। तो अगर हम बात करते हैं, यहीं पे लिख भी सकते हैं कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अगर हम cos 30 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, cos 30। तो cos 30 हमने बताया था कि जैसे हमको cos 30 लेना हो तुरंत हम किस पे चले जाएंगे, sin 60 पे। तो sin 60 का मान क्या हो जाएगा, √3/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, √3/2। अब हमको किसका मान निकालना है, sin 60 का। तो sin 60 का मान हमने याद किया था। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो हमने यहाँ पे सबका मान लिख दिया। तो sin 60 का मान क्या आ गया, √3/2। अब हम क्या करते हैं कि ला के यहाँ पे सबका मान रख देते हैं। तो यहाँ पे इसका हम मान रखते हैं 2
इंटू tan 45 का मान क्या होता है 1, और अगर स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा दें, प्लस cos 30 की बात करते हैं तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 इसका स्क्वायर करवा देते हैं। फिर हमको क्या दिया है sin 60 दिया गया है, और sin 60 का मान क्या होता है √3/2, इसका हम मान रख देते हैं और इसका भी स्क्वायर करवाते हैं। अब हम आइए देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, प्लस में √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने निकाला था कि ये हमारे पास √3 का स्क्वायर था, और √3 का स्क्वायर का मतलब √3 का 2 बार गुणा, और जब √3 का √3 में गुणा करते हैं तो क्या आता है 3, तो यहाँ से क्या हमको मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम 2 का स्क्वायर करवाएंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। फिर ऐसे आगे फिर √3 का फिर स्क्वायर करवाना है, तो √3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया है 3 आया है, जबकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब हम क्या करते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 का 1 में गुणा करवाएंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/4 माइनस 3/4। अब यहाँ पे हम नीचे 1 ले लें जिससे हमारा पूरा एलसीएम बन जाए, तो इसका पूरे का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम पूरा कितना आ जाएगा 4, और 1 का 4 में डिवाइड कराएंगे 4, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 4 2 जा 8, प्लस 4 1 जा कितना होता है 4, 4 में 4 से डिवाइड करवाए तो कितना आ गया 1, और 1 का 3 में गुणा करवाए तो कितना आ गया 3, माइनस 4 का 4 में फिर भाग करवाएंगे तो 4 1 जा 4, 1 आ गया, 1 का 3 में करवाएंगे तो 3। अब हम प्लस प्लस ऐड कर लें तो 8 में 3 अगर हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 11, 11 माइनस 3/4, और 11 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8/4, और 4 2 जा 8। तो ये हमारे पास इसका मान मिल गया। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका मान 1 मिला, और यहाँ पे इसका मान हमको क्या मिल गया 2। लेकिन यहाँ पे अगर देखें कि इसको हमने सॉल्व तो बहुत आसानी से कर लिया, इसलिए सॉल्व हो गया क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करना था। कैलकुलेशन में मात्र एक कॉन्सेप्ट हमारे पास था कि √3 का स्क्वायर कैसे कराएंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला था कि √a का √a मल्टीप्लाई करवा दिए तो हमारे पास क्या आ गया था a आ गया था। तो यहाँ पे √3 था तो √3 का √3 में करवाए तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर इसके बाद sin 60 था तो उसी को ऐसे हम इसमें भी कर लिए कि √3 का स्क्वायर करवा दिए 3 आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। फिर यहाँ पे हमने 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया और नीचे 1 लगा लिए जिससे हमारा पास एलसीएम आराम से निकाल लें और फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकें आसानी से। तो यहाँ पे 4 हो गया, फिर हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमने 2 हमको मान मिल गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को अपने बहुत आसानी से सॉल्व किया, और अगर इसको हम सॉल्व किए तो यहाँ पे हमको सबसे अगर मुख्य पॉइंट यहाँ पे देखें कि सबसे मेन पॉइंट जो था कि हमको यहाँ पे इसका मान पता होना चाहिए था। क्या पता रहना चाहिए था मान, कि 60 का मान कैसे निकलेगा 30 का या sin 30 का या cos 60 का मान। तो अगर इसका मान आपको याद करना है तो आप इसके वीडियो में इसके पहले एक सारणी का वीडियो बनाया गया है, उस पर आप जाइए और वहां पे देखिए। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।